नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का सेट ई संपूर्ण उत्तर यानी संपूर्ण हल लेके आया हूं, जो कि प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 22 तक यानी लास्ट तक का पूरा सॉल्यूशन लेके आया हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल में बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, मजा बहुत आएगा। पूरा सॉल्यूशन यानी पूरा हल प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 22 तक विषय विज्ञान का सेट ई सेट जरूर देखा करें। सेट में ध्यान दीजिए कि कौन सा सेट का संपूर्ण हल यानी उत्तर है। तो प्रश्न क्रमांक एक का हमारा हल होगा, पहला का पहला होगा लोहे पर जंग लगना, दूसरा होगा सेलुलोज की, तीसरा होगा तरल सहसंयोजी ऊतक होता है, और चौथा होगा यम यस इनवर्स, और पांचवा होगा न्यूटन। पांचवा क्या होगा? न्यूटन। अब प्रश्न क्रमांक 2 की बात आती है तो पहला इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, दूसरा होगा ऊर्जा, तीसरा बाढ़, चौथा रे बीज, और पांचवा क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला हो जाएगा Na2CO3, दूसरा हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइज SO4, और तीसरा हो जाएगा जे थॉमसन, चौथा हो जाएगा चैडविक, और पांचवा क्या हो जाएगा? न्यूटन। अब बात आती है प्रश्न क्रमांक चौथा यानी अगले प्रश्न की। तो इसका उत्तर पहला हो जाएगा प्रोटीन, दूसरा हो जाएगा स्केलरेन माइकाइमा, और दूसरा हो जाएगा न्यूटन, और तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कुपोषण, और पांचवा हो जाएगा CFC। अब प्रश्न क्रमांक 5 बिलियन। प्रश्न क्रमांक 5 बिलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, यही मिश्रण बिलियन कहा जाता है। उदाहरण जैसे नमक का जल में मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। तो ये आप वीडियो रोक रोक के आप अपने पेपर कॉपी में लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 6वां अगला प्रश्न, इसका मैंने अथवा किया है तो आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा। अणु पदार्थ का वह छोटा कण होता है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। रसायन विज्ञानों में अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस उसके स्वतंत्र अणुओं का एक समूह है। आपको उदाहरण दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो रोक रोक कर आप अपने पेपर कॉपी में लिख सकते हैं। ये इसका उदाहरण हो गया। प्रश्न क्रमांक 7 ऊतक। कोशिकाओं का समूह जो रचनाकार व उत्पत्ति में समान हो ऊतक कहलाता है। अधिकांश ऊतक की प्रकृति एवं आकार एक समान होता है। आप अपने पेपर कॉपी में इसी तरह लिख लेंगे तो आपको बराबर नंबर मिलेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता। अब प्रश्न क्रमांक 8 त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन अपान समय। तो त्वरण A बराबर V माइनस यू अपान टी, जहाँ V क्या है? अंतिम वेग है, U प्रारंभिक वेग है, T क्या है? समय हो गया। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ms स्क्वायर यानी मीटर सेकेंड स्क्वायर। 9वां प्रश्न, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति यानी यदि कोई वस्तु एक समान में अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसे क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। असमान में दूरी करें गलत। तो आपको ये यहां से यहां तक चाहे नहीं लिखे, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यहां से लिखना है, ये यहां तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यानी जब कोई वस्तु एक समान चाल से किसी वृत्त की परिधि पर गति करे तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। आपको खाली आपके लिए इतना ही बहुत मोस्ट है, आपको बराबर नंबर मिलेगा। अब प्रश्न क्रमांक 10 में आपको अंतर लिखना है मिश्रण और यौगिक में। तो आप देख रहे हैं, वीडियो रोक रोक आप लिख सकते हैं। दो या दो से एक साइड मिश्रण, एक साइड यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना रासायनिक क्रिया के निर्मित पदार्थ क्या होता है? मिश्रण होता है। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थ यौगिक होता है। इसमें घटकों का गुण विद्यमान होते हैं, इसमें घटकों के गुण सदैव भिन्न होते हैं। इसमें घटकों को तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक रोक कर आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 11 कैथोड किरणों की विशेषताएं निम्न हैं। ये किरणें
कैथोड किरणों की विशेषताएं आपको इसमें लिखना है। तो ये किरणें कैथोड से एनोड इलेक्ट्रोड की ओर गमन करती है। ये किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 का ये पूरा उत्तर अथवा का मैंने किया है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती कहते हैं या कहा जाता है। तो इसका ये पूरा उत्तर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा, इसको मैंने भी अथवा किया है। निगति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं वस्तु की दिशा में होती है। माना यम द्रव्यमान की इकाई यू प्रारंभिक वेग से गतिशील है। इस पर असंतुलित बल F समय t तक लगाया जाता है, जिसके कारण इसका वेग भी हो जाता है। तब प्रारंभिक संवेग P1 बराबर mu, अंतिम संवेग P2 बराबर mv। तो संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1, तो mv माइनस mu, तो m कामा ले लिए तो v माइनस u, तो m अपान v माइनस u अपान क्या हो गया t। ये संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन की दर ये आपको दिखा रहा हूं। ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। अब आ गया बराबर आ गया m इंटू ए। तो m बराबर ये मैंने बगल में लिखा है। तो द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। किसके? बल के समानुपाती होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव? यानी सूर्य से आने वाली अवरक्त प्रकाश की किरणें। बहुत जल्दी हड़बड़ा के नहीं करना। ग्रीन हाउस प्रभाव यानी सूर्य से आने वाली अवरक्त प्रकाश की किरणें वायुमंडल में तो प्रवेश कर जाती है, किंतु पृथ्वी सतह से टकराने के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की परत इन किरणों को बाहर निकलने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो आप वीडियो रोक कर आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 का ये हो गया अथवा का मैंने इसको भी किया है कि यौगिक के आणविक सूत्र। एक साइड यौगिक का नाम, एक साइड आणविक सूत्र। कॉपर ब्रोमाइड का ये हो गया, कैल्शियम फास्फेट का ये सामने मैंने लिखा है, एल्युमिनियम नाइट्रेट का और आयरन सल्फाइड का। प्रश्न क्रमांक 16 आपको दिखा रहा हूं। प्रश्न क्रमांक 16 का तो पहले में हो जाएगा क्लोयम, दूसरे में हो जाएगा रक्त और तीसरे में तंत्रिका ऊतक और चौथे में क्या होगा? जाइलम। प्रश्न क्रमांक 17 आगे मैंने लिखा हूं कि उत्तर आपको प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर यानी मैंने नहीं लिखा है, तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है विद्युत बल्ब की शक्ति 60 W। ये आपको दिखाई दे रहा है, आपको मैं पूरा दिखा रहा हूं, आप वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 18 ये यहां तक प्रश्न क्रमांक 17 हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 18 जीवाणु, टीबी, इमोनिया, फूड पॉइजनिंग आदि विषाणु द्वारा रेबीज, एडस, पोलियो, चेचक आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा। प्रश्न क्रमांक 19 का आपको अंतर लिखना है। 4 द्रव्यमान और भार में अंतर 4 नंबर का है, तो आपको 4 लिखना है। द्रव्यमान यह एक अदिश राशि है, भार यह एक सदिश राशि है। द्रव्यमान यानी इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। द्रव्यमान कभी भी वो शून्य नहीं हो सकता, भार का मान शून्य भी हो सकता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी बराबर क्या होता है? 0। इसे दंड तुला द्वारा मापा जाता है द्रव्यमान, और भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 का आपको
रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार करके निम्न तथ्य दिए। यानी ये रदरफोर्ड का आपको पूरा दिखाई दे रहा हूँ। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार सीधी रेखा में निकल जाते हैं, पहला। दूसरा, कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों में विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा, हजारों अल्फा कणों से एक अल्फा कण नाभिक से टकराकर अपने मार्ग पर वापस लौटता है। तो आपको इसका चित्र भी बनाना है। ये और ये कमी भी आपको इसमें बताना है। तो कमी, परमाणु के बीच अधिकांश भाग खोखला एवं आवेशहीन है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पात्र के आर पार निकल जाते हैं। दूसरा, इन अल्फा कण एवं नाभिक पर समान आवेश होने के कारण कुछ अल्फा कण का विभिन्न कोणों में विक्षेप हो जाते हैं। और तीसरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप वीडियो रोक रोक कर इसका पूरा लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 आती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको अंतर लिखाना है। 5 नंबर का है, तो आपको एक साइड पादप कोशिका, एक साइड जंतु कोशिका। पादप कोशिका यानी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका यानी हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिका सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं और इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। चौथा नंबर है, रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है। रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। पांचवा है, केंद्रक परिधि की ओर हो सकती है। और इसका है पांचवा, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है, यानी बीच में होता है। अब लास्ट है प्रश्न क्रमांक 22। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी विषय का आप हमारे चैनल में जाइए तो पूरा सॉल्यूशन यानी पूरा हल आपको मिलेगा।